ऐसा कई दफ़ा देखा गया है, अक्सर ऐसा होता है। नाकामयाबी इंसान पर इस कदर हावी हो जाती है कि गुस्से में भी कुछ कर बैठता है। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के फिल्मी करियर में हुआ, जब राजेश खन्ना की एक के बाद एक 7 फिल्में लगातार फ्लॉप होती गई, जबकि अमिताभ बच्चन का सितारा चमकता जा रहा था। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने समुद्र में डूबकर जान देने की सोची। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना के बारे में। लेजेंडरी आर्टिस्ट राजेश खन्ना जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बीते कुछ किस्से जो है वायरल हो रहे हैं। चलिए, क्या है पूरी कहानी जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि सफलता पाने से ज्यादा उसे संभालना मुश्किल है, और शायद ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ हुआ। लगातार 15 हिट फिल्में देकर उन्होंने रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन इस स्टारडम को वो अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए। कामयाबी के रंग में रंगे राजेश खन्ना अक्सर देर रात तक पार्टियां करने लगे। इन पार्टियों का असर उनके शरीर के साथ साथ उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा था। उनके अंदर के अनकहा सा दर्द बैठ गया था। उनके खत्म होते करियर के स्ट्रेस में उनकी शादीशुदा जिंदगी भी पिसने लगी थी। राजेश खन्ना, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार, लिखने वाले यासिर उस्मान ने भी काका के जीवन से जुड़े कई खुलासे किए हैं। यासिर ने डिम्पल और राजेश खन्ना ने रिश्ते पर भी फोकस किया है। यासिर उस्मान ने राजेश खन्ना की जीवनी में लिखा था कि राजेश खन्ना के अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम की शराब और भी ज्यादा भड़का देती थी। बात साल 1976 की है, जब इसी साल की शुरुआत पे राजेश खन्ना की फिल्म महाचोर बुरी तरह फ्लॉप हुई। जहां एक तरफ उनका और डिम्पल का रिश्ता टूटता नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ काका करियर के ढलान पर थे, जिसके बाद राजेश खन्ना धीरे धीरे शराब के नशे में डूबते गए। शराब के नशे में राजेश नाकामी का गम नहीं मिटा पा रहे थे। इस नाकामयाबी के सफर के वक्त ऐसा वाकया हुआ जिससे डिम्पल कपाड़िया पूरी तरह डर गई। एक रात हमेशा की तरह डिम्पल और स्टाफ काका को छोड़ सोने चले गए, लेकिन उस रात ऐसा हुआ जिसने डिम्पल को बुरी तरह डरा दिया। अचानक राजेश खन्ना के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आई। तभी डिम्पल और स्टाफ भागते हुए टेरेस पर पहुंचे जहां काका फूट फूट कर रो रहे थे। राजेश खन्ना जिंदगी से कितने उदास थे, इस बात का पता उस वक्त चला जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका दिल आत्महत्या करने का होता है। यासिर उस्मान के मुताबिक राजेश खन्ना खुदकुशी करना चाहते थे, क्योंकि वो नाकामी की वजह से पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुके थे। जिस तरह अंजू महेंद्र पहली गर्लफ्रेंड होने के बावजूद काका की कामयाबी नहीं संभाल पाई थी, उसी तरह डिम्पल कपाड़िया काका की नाकामयाबी को नहीं संभाल सकी। राजेश खन्ना के ढलते करियर के बोझ तले उनकी शादी पिसने लगी थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिम्पल के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई। उनकी ये लड़ाइयां सिर्फ उनके घर के अंदर ही नहीं, बल्कि मीडिया में भी डिस्कस होने लगी। एक लेख में तो ये तक छपा कि राजेश खन्ना ने डिम्पल की पिटाई तक कर दी, जिसके बाद डिम्पल अपना घर छोड़कर अपने पापा के घर चली गई थी। डिम्पल कपाड़िया ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैंने पापा के घर वापस जाने की गलती कर दी। मैंने जाते वक्त ये सोचा तक नहीं कि वो आखिरी जगह है जहां मुझे जाना चाहिए था, खास तौर पर उस वक्त जब मेरे और काका के बीच बहुत ज्यादा गलत फहमियां थी। मैं ट्विंकल को अपने साथ ले गई और काका के साथ बातचीत करने तक से इनकार कर दिया। यही नहीं, मैंने तो तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए। लेकिन कुछ समय बाद अपने इस नाजुक रिश्ते को संभालने के लिए डिम्पल फिर अपने घर वापस लौटी। वहां आकर पता चला कि अभी भी उनका रिश्ता वैसा ही है। इन दिनों के रिश्ते में जो सबसे बड़ी परेशानी थी, वो थी बातचीत की कमी। दरअसल राजेश खन्ना इस दर्द को अकेले ही झेलते रहे। डिम्पल सोचती थी कि आज राजेश उनसे अपने दिन की बात करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं था। इसी खामोशी ने डिम्पल राजेश के रिश्ते में दूरियां बढ़ा दी।
इस घटना के बाद डिम्पल ने खुद को बदलने और हालात से समझौता करने का फैसला कर लिया था। और इसी तरह राजेश खन्ना ने एक दौर ऐसा था जब उन्होंने खुदकुशी करने की ठानी, अपने करियर से परेशान होके, अपनी शराब की लत से। और इस तरह राजेश खन्ना का पूरा जो जीवन है वो जिस तरीके से यासिर जी लिख रहे हैं, उनकी अनटोल्ड स्टोरी, उन्होंने हर चीज़ मेंशन उनके लिए कर रखी है, जिसमें से ये भी एक किस्सा काफ़ी मशहूर हो रहा है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी, प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।